सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहु व मौलाना वालियुल अज़ीम। अल्लाह का ये बड़ा फजल है, उसका करुणों करम है कि उसने हमें उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा किया। ये तमन्ना नबियों की थी, ये हमें गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बख्शी है। आज इस बज़्म में हम इस तंजीम की जानिब से ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है इस्लाह माशरा के लिए, वो तमाम हजरात और खुसूसी तौर पे इल्मुद्दीन अशरफ़ी साहब यहाँ पे इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, सलमान अशरफ़ी यहाँ के इमाम और तमाम इस मस्जिद की कमेटी से वाबस्ता लोग, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस हसास मसले के ऊपर इस तकरीब को मौजूदा हालात के मुताबिक मुनक़िद करके लोगों में अवेयरनेस के कैंपेन चलाने की एक शुरुआत की। अंग्रेज़ी में एक मिसाल है, इंस्टेड ऑफ टू कर्स द डार्कनेस इट इज़ बेटर टू लाइट ए लैम्प। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक शम्मा जला दो। तो आइए, जिसने पूरी दुनिया में पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को रोशन किया हो, जीने का सलीक़ा सिखाया हो, वो रहमतुल आलमीन, वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हम सब की जानों से ज़्यादा अज़ीज़, उन्हीं की बारगाह में हम सब दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाह। गम मत करना, सुस्ती मत करना, हम तुमको गालिब कर देंगे, ये फरमाने इलाही है। गम मत करना, हालात चाहे जैसे हो। वो इज़राइल में बैठे हुए वो जाबिर हुकूमतें जुल्म कर रही हो, वो गाजा को ढाने की कोशिश कर रही हो, वो यूरोप के कलीसाओं से और यूरोप में बैठे हुए और फ्रांस से इख्तिदार को हासिल करके वो दुनिया को तबाह ताराज करने का मंसूबा बना रही हो, और दुनिया में वो कोई भी इख्तिदार में बैठी हुई ताकतें किसी भी खित्ते में हो और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करके इंसानी हुकूक को सलब करने की कोशिश कर रही हो, उस पर जुल्म और ज़्यादती कर रही हो, उस वक्त के लिए रोशनी, कहीं तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम के करीब आ जाओ, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करो। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, यकीन मानो तुम्हारा खोया हुई जो पहचान है ऑटोमेटिक तुम्हारे पास लौट के आएगी। सुनो कुरान के दावे को। कुरान कहता है गम मत करना, सुस्ती मत करना, यानी कि हमको मुजाहिदाना जिंदगी गुजारना है, सुस्ती मत करना।
जिम्मेदारी ले रहा है रब्बे कदीर, हम तुमको गालिब कर देंगे। जाबिर हुकूमतों पे, मईशत पे, ताकत पे, कुव्वत पे, सरबत पे, दुनिया के हर खजाने तुम्हारे होंगे, इल्म पे। लेकिन देयर इज वन कंडीशन, उसकी एक कंडीशन है, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के गुलाम हो जाना। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्यों, कल हम 313 थे, कामयाब थे, आज हम इतनी कसीर तादाद में हैं, इसके बावजूद भी नाकामयाब हैं। वजह, एक सूफी से पूछा गया कि मुसलमान और मोमिन में फर्क क्या है। बात को समझिएगा इल्मुद्दीन साहब, मुसलमान और मोमिन में फर्क क्या है। तो उन्होंने कहा, मैं एक तवील अरसे से बड़ी बड़ी बारगाहों में गया, मुफ्ती की बारगाह में गया, मुहद्दिस की बारगाह में गया, हमें कहीं जवाब नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि इसका फर्क मुझे मालूम हो। तो बहुत आसान सा जवाब मिला जो आप लोगों के लिए और हम सब के लिए हिदायत है। आपने फरमाया, जो अल्लाह को माने वो मुसलमान है, जो अल्लाह और रसूल को माने वो मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल की माने वो मोमिन है। मेरे दोस्तों, आज ये को और की का जो फर्क है, यही हमारी जिंदगी में, यही एक बड़ा फर्क है जिससे बातिन ताकतों ने अपने पंजों को हर जगह पे जमा रखा है। इससे लड़ना है, और इसको लड़ना कैसे है उसको बहुत साफ से मैं चंद मिनट में, आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको और खुद अपनी भी तंबीह कर सकूं, अपनी भी इस्लाह कर सकूं और आप सबकी भी इस्लाह कर सकूं, और कुछ बात पहुंचा सकूं जिससे माशरे में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। हमारे साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक इंसानी फितरत है कि वो कभी अपने अंदर बुराइयों में नहीं झांकती। उसको मुझ में क्या बुराई है ये शायद मैं कभी देखने की कोशिश नहीं करता। मुझे अपने भाई में, अपने पड़ोसी में, अपने अहबाब में, अपने अज़ाकारिब में, जिसको हम पसंद करते हैं उसमें, जिसको ना पसंद करते हैं, उस सब की बुराइयों से हम बहुत अच्छी तरह आश्ना हैं। अपनी बुराई से नहीं लड़ रहे हैं हम सब, दूसरे पे हमारी उंगलियां सब सामने की तरफ हैं। इदरीस साहब, फ़कत साहब, मुतवल्ली साहब, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब, मुहद्दिस साहब, फला साहब, पीर साहब, सब की तरफ उंगलियां खड़ी हुई हैं और सबके लिए हमारे पास जवाब आते हैं। लेकिन हम अपना मुहासबा, सेल्फ एनालिसिस कोई भी नहीं कर रहा, और यहीं पे हम जंग को हार रहे हैं, और इस बात के ऊपर हम तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर से सुनिएगा, कुरान करीम का फरमान, गम मत करना, सुस्ती मत करना, हम तुमको गालिब कर देंगे। शर्त क्या है? सब बोलिए, शर्त क्या है? मोमिन हो जाना, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का गुलाम हो जाना। सिर्फ मस्जिद में मुसलमान नमाज के वक्त नहीं नजर आना। सूफिया फरमाते हैं कि मस्जिद में हर शख्स वली नजर आएगा, वहां जाओगे सब सजदे में है। अगर तुम्हें जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पे करना है कि वो नमाजी है, वो मस्जिद में आता है, जाता है, तो शायद तुम धोखा खा जाओ। तो उसे मस्जिद में मत परखो। अगर तुम्हें उसे परखना है, उसे जांचना है, तो उसे बाजार में देखो। उसका माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कैसा है, वो अपने वादे का पक्का कितना है, वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पासदारी कितना करता है, वो सुन्नतों को कितना अपनी जान से ज्यादा अजीज जानता है, उसकी सुबह व शाम कैसे गुजरती है, वहां देखो। यहां तो सब फरिश्ते हैं। तो
सेल्फ, हमको जो है अपना मुहासबा करना है। हमें किसी, आज जो हम माशरे में बुराई है उसकी बड़ी वजह यह है कि हम दूसरे को करेक्ट करने चले हैं और हम अपने आप को और अपने घर को करेक्ट नहीं कर रहे। सब अगर इस जिम्मेदारी को ले लें तो मुझे लगता यह है कि ये जितनी भी बीमारी, वो ड्रग्स की हो, वो नशे की हो, वो झूठ बोलने की हो, वो गीबत की हो, जब आप में खौफ खुदा, जब अल्लाह का खौफ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो वो आपके कदम को बुराई की तरफ जाने नहीं देगी। वो इश्क हर वक्त आपकी नफ्स पे हमला करता रहेगा और बुराई से आपके कदमों को रोकता रहेगा, झूठ बोलने से आपकी जबान को रोकता रहेगा। लेकिन जरूरत है उस तरफ चलने की, जरूरत है उस पर अमल करने की। जबान से कहना कि झूठ मत बोलो ये बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में अमल करना ये एक पहाड़ है। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा और आपके बीच से रुखसत होऊंगा। साइंस की बात हो रही थी, नए बच्चे भी बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा मजमा भी है, नौजवान बच्चे हैं। जापान के एक साइंटिस्ट ने, इसी से पूरे समझ लीजिएगा, जापान के एक साइंटिस्ट ने पानी के ऊपर रिसर्च की। किस पे रिसर्च की? पानी पे रिसर्च की। उसने ये पाया, इसको सुन लीजिएगा, ये समझ लीजिए असासा है। उसने ये पाया कि जब दो लोग गुफ्तगू करते हैं और उनके दरमियान में अगर एक पानी को रख दिया जाए, उस गुफ्तगू करने के अंदाज से उस पानी की तासीर में बदलाव आ जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दो लोग हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू के दरमियान में अगर कोई पानी रख दिया जाए तो इस पानी की तासीर में बदलाव आ जाता है। अगर हमारी गुफ्तगू में फिक्र में पाकीज़गी है, अगर हमारा मकसद फी सबीलिल्लाह इस तकरीब में आना है, रज़ाई इलाही के लिए अपना बयान देना है, इश्क़े मुस्तफ़ा में अपनी हाजिरी दर्ज करानी है, तो उस पानी के क्रिस्टल प्योर हो जाएंगे, उसकी सिफत बदल जाएगी। उसको जब कोई शख्स पिएगा तो वो पानी उसके लिए फायदेमंद होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो पानी उसके लिए फायदेमंद होगा। और अगर हमारी गुफ्तगू में, हमारी फिक्र में नापाकी हो, बदकलामी हो, हमारी जबान से तो अच्छा निकलता हो लेकिन हमारी जहन और फिक्र के अंदर किसी के ताल्लुक से बुग़्ज़ और किना हो, उसकी झलकी, उसकी सिलहटी, उसका अक्स उस पानी पे आता है और उसकी सिफत बदल जाती है। वो पानी डिग्रेड हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो मुजिर हो जाता है। और जब उस पानी को हम पीते हैं तो ये बताइए कि अगर कोई आपको ये कहे कि पानी पिलाए, सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम रोज पानी अपने घर में पीते हैं, रोज दाना और खाना खाते हैं और हम ये कहते हैं कि रहमत नहीं हो रही है, फजल नहीं हो रहा है, अल्लाह का करम नहीं हो रहा है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन घर में झूठ भी तो बोल रहे हैं, गीबत भी तो कर रहे हैं, बुराई भी तो कर रहे हैं। हर वो चीज जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तूर के खिलाफ है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद उम्मीद यह है कि अल्लाह की रहमत की बारिश हो जाए, उसका फजल हो जाए, उसके हुक्म की नाफरमादारी हो रही है। और उसके बाद उम्मीद यह है कि मौला ताला ये सूफी साहब लिख देंगे, हजरत लिख देंगे, ताबीज लिख देंगे, हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बाबा लिख देंगे हो जाएगा।
नहीं मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने घर का माहौल आका के दस्तूर के मुताबिक नहीं करेंगे, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ये जहनों से निकाल दो कि मेरे लिखने से तुम्हारी तकदीरें बदल जाएंगी। हां, बदलती हैं, उसको भी बताऊंगा। लेकिन अगर तुम किसी का माल गसब करके बैठे हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्दी कर रहे हो, माँ बाप से छुट के तुम कोई गलत हरकत में मुब्तला हो, गैर शरई काम कर रहे हो, और ये उम्मीद रखते हो कि रहमत की बारिश हो, और इन्हीं तो देखा नहीं, इमाम इल्मुद्दीन साहब ने तो देखा नहीं, शाहबाज भाई ने तो देखा नहीं, मुअज्जिन साहब ने तो देखा नहीं, इमाम साहब ने देखा नहीं। अरे वो तो हर जगह है, उससे कैसा पर्दा, उससे कोई चीज कहां पोशीदा है, सब कुछ उसके सामने आया। खौफ करो, तुम अपने आप को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैरोकार बताते हो, गुलाम बताते हो, ये दम भरते हो कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज जानते हैं। और उसके बाद हाल ये है कि हमारी न सुबह आका की सुन्नत के मुताबिक है, न शाम हमारी आका की तालीमात के मुताबिक है, न खाना हमारा आका की तालीमात के मुताबिक है, न पीना हमारा आका की तालीमात के मुताबिक है, न हमारा पहनना आका की तालीमात के मुताबिक है, न हमारा चलना आका की तालीमात के मुताबिक है, न हमारा उठना बोलना और बोलना आका की तालीमात के मुताबिक है। हर चीज़ खिलाफ है। गुफ्तगू में इस कदर तंज है कि दिल टूट जाए, वो जुड़ने को राजी नहीं। हम किसी को बर्दाश्त इस कदर नहीं करते कि अगर किसी ने हमारे घर के सामने गाड़ी रख दी तो तलवार खींचने को हम तैयार हैं। टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे दोस्तों, अब सुनो, एक चीज और थोड़ी सी जोड़ दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। हमारे माशरे में इल्म हासिल करने को यह समझा जाता है कि हमें आज़ाद ख्याली हासिल हो गई और दुनिया के इल्म में हम आगे बढ़ गए। मैं बीआर प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और अल्लाह का शुक्रिया आधी दुनिया घूम के आया हूँ। दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है जो नहीं देखा, ये मेरे जद का करम है, और बहुत कुछ देखा। खैर, लेकिन ये समझ में आता है कि अगर किसी सरजमीन पे किसी किस्म का अजाब है, किसी खित्ते पे अगर कोई जहमत है, अगर कहीं सूखा पड़ा है, अगर कहीं सैलाब आया है, अगर कहीं जलजला है, अगर कहीं सुनामी है, अगर कहीं आग लगी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा विजदान कहता है वहां अल्लाह के हुक्म के खिलाफ लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उनके हुक्म को बजा नहीं लाया जा रहा है, आका की सुन्नतों को तोड़ा जा रहा है, आका के दस्तूर के खिलाफ लोग जिंदगी को अमल कर रहे हैं। और ये एक बड़ी वजह है। अब उसको अभी मैं आऊंगा तो आपको 1 मिनट में सब समझ में आता जाएगा। उसकी एक और बात बता दूं, हमने अब ये समझ रखा है कि ऐसा करने में क्या फर्क है, ऐसा हो गया तो क्या है, ऐसा लिबास हमने पहन लिया तो क्या हुआ, ऐसे जिंदगी गुजार दी तो क्या हुआ। सुन लीजिए, अब आप एक बात अच्छी लगे या बुरी, हमारे यहाँ अब शादी में खास करके एक माशरा हो गया है कि हम अपनी बच्चियों को बरहना सर और बरहना लिबास में ऐसे भेज देते हैं जिसमें नामहरम के साथ उनका उठना बैठना होता है, और हम उसके लिए हम उसको बर्दाश्त करते हैं, शादी के नाम पे, तकरीब के नाम के ऊपर, किसी नाम के ऊपर। और घरों में भी अब इस किस्म का माशरा हो गया है, वो हम बरहना सर किसी के सामने भी, माँ को, बहन को, शरीक हयात को, और वो बरहना सर चले भी जाते हैं कहीं भी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, और क़यामत तक के लिए सुन लो,
जिस घर में औरत के सर पे दुपट्टा नहीं होता, उस घर में, उस महफिल में, उस इलाके में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब एक तरफ हर वक्त यानी कि फरिश्ता इंतजार कर रहा है कि ये दुपट्टा उड़े तो मैं आऊं। आपने बैरियर लगा रखा है ना, आपने बैरियर लगा रखा है ना, टोल लगा लिया है उसके ऊपर कि आपको हम आने ही नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि ये हमें फैसला करना है कि रहमत के फरिश्ते के लिए सुबह सादिक में उठो, मस्जिदों को अपनी भरो, अल्लाह के घर में हाजिरी दो, उसकी सदा बुलंद करो। वो रिस्क लेके आएंगे फरिश्ते, उनसे रिस्क की दुआ करो और जमीनों पर फैल जाओ और अपनी रोजी को तलाश करो। जर्रा जर्रा उसका है, बेशक उसने पहले भी दिया है, अब भी देगा। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इज्जत की रोजी खानी है, हलाल रोजी खानी है, कि तुम्हें जिल्लत की और हराम रोजी खानी है। अल्लाह ने रोजी बिखेर दी है। इस सरजमीन के ऊपर हराम रोजी खाने वाले भी हैं, जिल्लत की रोजी खाने वाले भी हैं, हलाल रोजी खाने वाले भी हैं। हलाल की जिंदगी देख लो, जिन्होंने शरीयत मोहम्मदी की पासदारी की, उनका डंका देख लो कैसे बचता है। आज दुनिया उनके पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करती है। जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, जाओ मखदूम सिमना की बारगाह में, जाओ गौसे आजम की बारगाह में। मेरे दोस्तों, उस पानी की सिफत, ये बाहर का पानी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो जिस नुक्ते पे ला रहा हूं, ये बाहर रखा हुआ पानी है। मान लीजिए अल्लाह न करे मैंने कोई झूठ बोला, कोई गीबत की, किसी की बुराई की, तो वो बाहर के पानी में मैंने इनसे किसी बुनियाद के ऊपर झूठ बोल दिया कि इस वक्त मुझे फायदा हो जाएगा, और मैंने कोई एक, तो हमको लगा कि शायद हम बहुत स्मार्ट हैं और ये हमारे भोले भाई, इन्होंने सोचा मुसलमान हैं, हजरत हैं, नेक हैं, इन्हीं ने कहा है हम इनकी बात मान लेते हैं, और हमने सोचा यार हम बहुत स्मार्ट हैं और हमने इन्हें बेवकूफ बना दिया, चले गए। हमको लगा कि हमें फायदा हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको क्या लगा कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने इस वक्त अपना काम निकाल लिया। मेरे दोस्तों, जब मैंने झूठ बोला ना, तो उस बाहर रखे हुए पानी का जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रेडिएशन में चीजें थी ना, उसकी तासीर बदल गई। ये तो बाहर की तासीर बदल गई। साइंस ये कहती है कि 69% आपके अंदर पानी है। अब सुनिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं, 69% आपके अंदर पानी है। और जब हम अपनी फिक्र की नापाकी, अपने जहन के फरेब, अपने झूठ, अपनी गीबत, अपने कल्ब की स्याही से किसी दूसरे पे हमला करते हैं, तो वो मुतासिर नहीं होता, उस पे फर्क नहीं पड़ता, उस पे हमला नहीं होता। ये निकाल दो जहन से कि उसको नुकसान पहुंचा दिया। तुम्हारे अंदर का पानी, उसकी सिफत बदलती है, वो तब्दील होता है, और जब वो रवा दवा होता है तो वो कल्ब पे चोट करता है। अब वो जब कल्ब पे चोट करता है तो वो कल्ब को सियाह करता जाता है। वो जितनी बार रवा दवा होता है और जब चोट करता है तो वो उसको सियाह कर देता है। और उस पे जब हम झूठ, गीबत, बुराई, बुरे रास्तों को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसमें हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म हो जाता है। अच्छे और बुरे रास्तों का उसको सिलेक्शन
नामुमकिन हो जाता है, उसे बुराई अच्छी लगने लगती है, उसके कदम नेकी की तरफ हिदायत के बावजूद जाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के पानी की सिफत बदल गई और वो हर वक्त उसके कल्ब को ब्लैक कर रहा है, सियाह कर रहा है, और जो रमा दवा हो रहा है उसकी तासीर हर लम्हे बदल रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम अपने घर में इस तरीके से रहते हैं जो दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में हर लम्हे पड़ रहा है और हमारे अंदर का पानी हर लम्हे हमारे कल्ब पे चोट कर रहा है और वो उसको स्याह करता जाता है। कुरान करीम का फरमान है, अला बेज़िक्रिल्लाहि, इसको ज़हन में रखिएगा, अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। देयर इज नो अदर वे। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। यही वो जिक्र है जो कल्ब को इत्मीनान देता है। दौलत नहीं देती, कुरान ने नहीं कहा दौलत देगा, कुरान ने नहीं कहा सरवत देगी, कुरान ने नहीं कहा शोहरत देगी, कुरान ने नहीं कहा मनसब देगा, कुरान ने नहीं कहा तुम्हें ये चीज देगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े ताजदारों की तारीख आपके सामने है और किस किस हालत में कैसे ताकतवर लोग मर गए वो भी आपके सामने है। बेचैन रहे, सुकून ना पा सके मरते दम तक। सुकून की जब हम जिंदगी देखते हैं तो वो मौला अली को पाते हैं, इमाम हसन हुसैन को पाते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को पाते हैं, हजरत इमाम बाकर को पाते हैं, हजरत जाफर सादिक को पाते हैं, हजरत मूसा काजिम को पाते हैं, हजरत इमाम अली रजा को पाते हैं, इमाम नकी को पाते हैं, इमाम तकी को पाते हैं, इमाम हसन अस्करी को पाते हैं, गौसे पिया को पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जिंदगी का हर लम्हा शरीयत मोहम्मदी की पासदारी करते हुए गुजरा। सुनिएगा, खौफे इलाही में गुजरा। कोई जिंदगी का एक ऐसा अमल नहीं था जो शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ हो। तो हर वक्त जिक्र इलाही, जहन में अच्छी सोच, फिक्र में पाकीज़गी, खुदा का खौफ, अंदर का पानी की सिफत हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जितनी बार कह रहे हैं अंदर के पानी की सिफत, बोलिए, बदल रही है। क्या हो रहा है? वो प्योर होता जाता है। वो क्या होता जाता है? वो प्योर होता जाता है। और वो जब कल्ब पे चोट करता है तो वो कल्ब में शाइन पैदा करता है और एक वक्त ये आता है कि वो कल्ब नूरी हो जाता है और उसकी तजल्ली, उसकी सिफात ये होती है कि वो जिधर देख लेता है उसकी तकदीरें बदल जाती है। जो उसके दायरे में आ जाता है उसका मुस्तकबिल बदल जाता है, उसका हाल बदल जाता है। इसीलिए हम इन बुजुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं कि उनके रेडिएशन में आ जाएंगे। तो जब हम जाएंगे कि उनका, जो आप कह रहे हो ना, उनकी नजर हो गई तो हमारे कल्ब का हाल बदल जाएगा, ये नेकी की तरफ आमादा हो जाएगा। इसीलिए इसे गुंबद कहा गया है। यानी कि जब इन वलियों के गुंबदों के नीचे आते हैं तो हमारी बदी गुम हो जाती है, वो नेकियों में बदल जाती है। ये सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जिक्र अल्लाह की बरकत से दिया है कि उसकी सोहबत में। गरीब नवाज फरमाते हैं, आप सोचिए क्या बुजुर्गों का कौल था। आपने हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को इरशाद फरमाया, उनसे मंसूब किया कि अच्छे काम इल्मुद्दीन साहब, अच्छे काम उस अच्छे कामों से बेहतर है
अच्छे लोगों की सोबत। अल्लाहु अकबर, मैं तो समझ ही नहीं पाया। अच्छे कामों से बेहतर है अच्छे लोगों की सोहबत, और आप फरमाते हैं बुरा काम बेहतर है बुरे लोगों की सोहबत से। अल्लाहु अकबर। मैंने बड़ा गौर किया, बहुत फिक्र किया कि माजरा क्या है। तो समझ में आया जब बुजुर्गों की बारगाह में गए कि बच्चा अच्छे काम कर रहा है, सोबत नहीं अच्छी है। कल रंग बदल गया, सोबत गलत मिल गई। पैदाइशी तो वो नशेड़ी नहीं था, शराब नहीं पी रहा था, ड्रग्स नहीं ले रहा था, बुराइयों की तरफ नहीं था, झूठ नहीं बोलता था, पैदाइशी तो नहीं था वो। जब पैदा हुआ था तो आप कहते थे मेरा बिलाल बहुत अच्छा है, मेरा फारूक बहुत अच्छा है, मेरा अली बहुत अच्छा है, मेरा शहजादा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस वक्त प्यारा लगता था, और जब बड़ा हो गया तो आप कहते हैं मेरा लड़का बुराई की तरफ चला गया, उसमें बुरी आदतें आ गई, उसने बुराइयों को अपना लिया है, वो अब घर में आता है तो डर लगता है, उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। वजह क्या है? वजह बहुत आसान सी है मेरे दोस्तों, कि हमने अच्छे लोगों की सोबत में बैठना और अपने बच्चों को बैठाना बंद कर दिया। तो बुरे रंगों में वो जब बैठा तो अच्छाइयों का रंग उस पर चढ़ा नहीं था, तो बुराइयों ने उसके ऊपर कवरेज कर ली। तो वो एक अरसे में वो अच्छाई जो आपके घर में कल खुशी थी, जो आपके लिए रहमत थी, जो आपके लिए बरकत थी, वो एक अरसे के बाद आपके लिए रहमत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार घर के गार्जियंस हैं, इसके जिम्मेदार घर के बड़े हैं, जिन्होंने दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बालाए ताक रख दिया और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा वजूद, हमारी खोई हुई पहचान, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत उस वक्त तक नहीं लौटेगी जब तक हम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे खुद अमल पैरा नहीं हो जाएंगे। इसको मजबूती से पकड़ोगे, खोया हुआ सब कुछ तुम्हारा सामान लौटेगा। और इसको छोड़े रहोगे और अपनी अक्ल से तरक्की का रास्ता ढूंढोगे, तो देख लो अपनी अक्ल से तरक्की का रास्ता ढूंढने का नतीजा। दुनिया के किस खित्ते में हम कसीर तादाद में नहीं है, क्या वसाइल हमारे पास नहीं है। दुनिया की मैशत उस तेल और गैस से चलती है और वो हमारे पास है, उसके जखीरे हमारे पास हैं। इसके बावजूद भी दुनिया की ताकतवर कौमों ने हमें अपनी ठोकरों पे रख रखा है। वजह एक है कि हमने दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बालाए ताक रख दिया और अपनी मर्जी से जिंदगियों को गुजारना शुरू कर दिया। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब से समझ जाओ, अपने अंदर के पानी को करेक्ट करने की जिम्मेदारी, इसको प्योर करने की जिम्मेदारी, इसको कौन है मुझे बता दे जो ड्रेनेज का पानी पीना चाहता है? कौन है जिसकी अक्ल ये कहती हो कि हम गंदा पानी पी के सेहतमंद रह सकते हैं? ये दिखने वाला पानी है, अगर काला होता है तो हम नहीं पीते, अगर बदरंग होता है तो हम नहीं पीते, लेकिन हमारी जहरीली जबान से निकले हुए कलमात की बुनियाद के ऊपर ये जो सिफत काली हो गई, जहरीली हो गई, उसका अंदाजा नहीं लगाते। उसने कैसे तुम्हारे घर के माहौलों को बदल दिया, कैसे इलाके के माहौल को बदल दिया, कैसे तुम्हारी इज्जतों को छीन लिया, कैसे तुम जलीलो ख्वार हो गए ताकतवर होने के बावजूद। कभी मुहासबा नहीं करते, कभी एनालिसिस नहीं करते, कभी सोचते नहीं हो, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं करते हो, और ये कहते हो कि हम नबी के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। मेरे दोस्तों, सब जगह हो आया, फिर ये कहता हूं, जब तक वलियों के रास्ते पे, जिनके रास्तों पर इनाम अल्लाह ने रखा है, उनके रास्तों पे नहीं चलोगे, तुम्हें न बुराई से छुटकारा पाना पड़ेगा,
न जालिम हुकूमतों से छुटकारा मिलेगा। तुम उंगली उठाना बंद करो कि वो जालिम है, तुम उंगली उठाना बंद करो कि उसने जुल्म कर रखा है, तुम उसके ऊपर तानाकशी करना बंद करो, अपना मुहासबा करना शुरू करो, अपने में तब्दीली लाना शुरू करो, अपने अंदर का पानी बदलो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम्हारे अंदर इनकलाब आ जाएगा, अंदर का पानी बदल जाएगा, बाहर ऑटोमेटिक इनकलाब आ जाएगा, बाहर तब्दीली हो जाएगी, बाहर का माहौल बदल जाएगा, बाहर की फिजा बदल जाएगी। लेकिन ये इख्तियार हमारे अपने हाथों में है। ये फैसला हमें करना है कि हमें कब तक जिल्लत की जिंदगी गुजारनी है और कब से हमें इज्जत की जिंदगी गुजारने का रास्ता चुनना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कुर्बान जाइए आकायद जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, हजार हजार कितनी जाने हैं जो कुर्बान हो जाएं। दुनिया की सारी कौमें, सारी तहजीबें, सारा पढ़ा लिखा माशरा सिर्फ इस बात के ऊपर रोज ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा हूं, सिर्फ उनका जितनी भी दुनिया की तंजीमें मुस्लिम मुखालिफ हैं, इस्लाम मुखालिफ हैं, जो इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रही हैं, जो इस्लाम के खिलाफ खौफ पैदा करने का प्रोपेगेंडा कर रही हैं, वो सब जानती हैं कि ये हक का रास्ता है, यही सही रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है। इसीलिए उन्हीं ने हमारी जमात में किस तरीके से जमात का इत्तेहाद टूट सके और उस फलसफे पे जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया हमें कि एक ही सफ में खड़े हो जाओ महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहे न कोई बंदा नवाज। वो एक सफ में खड़ा होना अल्लाह की इज्जत की कसम हमने गवारा ना किया। कोई अंसार निकल गया, कोई कुरैश निकल गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आला हो गया, कोई अदना हो गया, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई बरेलवी हो गया, कोई अशरफी हो गया, कोई चिश्ती हो गया। सबने अपने अपने अलग अलग तरीके बना लिए अपने को जुदा करने के लिए। लेकिन वो फलसफा, वो झंडा, वो परचम जो रहमत का था, वो मैसेज जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में दिया, उसको हमने उठा के रख दिया, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, जो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था। यकीन मानिए, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कुरान नहीं होता और कोई आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दस्तूर भी नहीं होता और सिर्फ हुज्जतुल वदा का वो खुतबा होता, वो भी हमारे लिए काफी था पूरी जिंदगी में दुनिया की सारी तहजीबों पे कब्जा करने के लिए। हमने उस ज़ात अक़दस को, जिसके ऊपर दुनिया रिसर्च कर रही है, जिसके जिंदगी के गोशे में गौर करने के बाद वो तरक्की के रास्ते ढूंढ रही है, उसको बालाए ताक़ रख दिया। मुझसे सुनिए, वो एक सजदे को जो तू गिरा समझता है, हजार सजदों से दिलाता है तुझे निजात। तुमने उस सजदे को बालाए ताक़ रख दिया, उसकी बारगाह में आने को हकीर समझ लिया। उसके साइंटिफिक फायदे सुनोगे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो सजदा कर ले वो कभी गंजा नहीं हो सकता, उसके बाल कम नहीं हो सकते। जो सजदा कर ले वो हार्ट का डिसीज नहीं हो सकता। जो सजदा कर ले उसको कभी पुष्ट की बीमारी नहीं हो सकती। जो सजदा कर ले उसे कैंसर नहीं हो सकता। जो सजदा कर ले उसके एब्डोमेन में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम डॉक्टरों के दरवाजे पे घूमते हो इलाज करने के लिए, इनकी बारगाह में आ जाओ। जैसी इबादत जो तरीकेकार नमाज का है उलमा से सीखो, वैसे रुकू और सजदे कर लो। तुम हजारों डिसीज से, हजारों बुराइयों से, हजारों मर्द से महफूज हो जाओगे। हमने उसको हकीर समझ लिया। आज हालत क्या है?
इस दर पे जा रहे हैं, इस डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, इस पीर के यहाँ जा रहे हैं, इस फला के यहाँ जा रहे हैं, उस फला के यहाँ जा रहे हैं। अरे जुड़ो फिर नेक लोगों की सोबत में आओ। ये रब्बे पता नहीं क्या गलती हो गई है, इस्तग़फ़ार भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की बारगाह में भी जाता हूँ, दुआ भी करता हूँ, उससे निदा भी बुलाता हूँ। ऐ हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, फिर उनकी निगाहें काम करेंगी, फिर उनके अंदर का जो नूर है कल्ब का वो तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हारा हाल बदल जाएगा, तुम्हारा मुस्तकबिल बदल जाएगा। तुम फिर जब गौसो ख्वाजा के दरबार में जाओगे, वहाँ दुआ करोगे, उनकी तजल्लियाँ तुम पे जब पड़ेंगी, उसकी रौनक जब उसके दायरे में जब तुम आओगे तो तुम्हारी क्यों, क्योंकि अब तुम्हारी फिक्र में पाकीज़गी है, तुम नेकी की तरफ चलना चाहते हो और उनको हाल भी मालूम है। तुम्हारे दिल के हाल उनसे छुपे नहीं है, उनसे तुम्हारे दिल के हाल छुपे नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आज तुमसे, तुम्हें कम्युनिटी, कोई ये ना समझे कि मैं छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बड़ा हूं, क्या कर सकता हूं। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि तुम कम्युनिटी के आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन के सिपाही बन जाओ, सोल्जर। बिना सोल्जर के कोई जंग सुनी है तुमने? बिना सिपाही के कभी जंग हुई है? नहीं हुई। इस मिशन को आगे ले जाने के लिए तुम सिपाही का काम ही नहीं कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हम जलील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं। सिपाही तो बनो, उस लाइन में खड़े तो हो, उस पर परेड करके तो देखो, उस पर एक कदम आगे की तो चलो। अरे वो रब्बे कदीर जो गैरों पे करम करता है वो तुम पे नजरे करम नहीं करेगा, बेशक करेगा। सिर्फ जरूरत है मेरे दोस्तों कुरान करीम की फिर उस आयत की तरफ कि वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। इशारा दे रहा हूँ, गम मत करो, कौन है परवाह मत करो, बिल्कुल इधर उधर मत देखो कि फला है दला है, यहाँ ये आ गए, वहाँ वो आ गए। हाँ, अपना काम शुरू करो, अपने किरदार को अच्छा करो, अपनी सीरत को संवारो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को संवारो, हर उस चीज से दूरी इख्तियार करो जिससे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और हर उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो जिसको आका ने पसंद फरमा दिया। यकीन मानो रंग बदल जाएगा, घर बदल जाएगा। मालूम है दुनिया के लिए क्या चैलेंज है? आखिरी बात कह के रुखसत होऊंगा। किसी दुनिया की तहजीब ने बिना किसी मकसद के, दुनिया की कोई भी तहजीब अगर किसी को कॉल करती है तो उनके पास कॉल करने का कोई फलसफा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब पे कुर्बान जाइए कि इन्होंने हमें इत्तिहाद को बनाने के लिए 5 वक्त अल्लाह के घर में तुम्हें कॉल की। कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आओ, ना यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना यहाँ कोई अदना है, यहाँ कोई मकसद क्या है? हम ये समझ रहे हैं शायद हम उसको कोई नाउज़ बिल्लाह फायदा पहुंचाने वाले। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तुम्हारे फायदे के लिए है। ये 5 वक्त की नमाज, ये जुमे के साथ बड़ी जमात, ये ईदैन की खुले मैदान में जमात, ये हज के अय्याम में सारी दुनिया से तरक्की याफ्ता लोगों को एक जगह पे जमा करने का मकसद। कोई जमा कर ले 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करके किसी मकसद के लिए चला जाए, हमें जज्बा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हलाल कमाई से इतना पैसा दे कि हम हरम को देख सकें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की जियारत कर सकें। खुश नसीबी समझते हैं हम, जिसने देख लिया वो समझता है कि हमारी किस्मत प्रवास कर गई, हमारी किस्मत जो है बिल्कुल आला है। वो फलसफा तुमको एक साथ एक मकसद के लिए जमा होने का जो फलसफा है वो इस्लाम में दिया गया है। और ये इत्तिहाद सुनो, ये इत्तिहाद, ये जमा होने का कॉन्सेप्ट जो तुम्हें दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गिफ्ट के तौर में दिया गया है, ये पूरी दुनिया के सिविलाइजेशन में चुभता है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो
माशरे में ऐसी बुराइयां हो जिससे इनकी रग़बत अल्लाह के घर से कमजोर हो जाए। जब अल्लाह के घर से इनकी रग़बत कमजोर हो जाएगी तो इनको तोड़ना आसान हो जाएगा, इनको कमजोर करना आसान हो जाएगा, इनको मारना आसान हो जाएगा। अब तुम अगर चैलेंज देना चाहते हो दुनिया की उन जाबिर हुकूमतों को, तो पहला चैलेंज तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी 5 वक्त मस्जिदों को भर देंगे, हम यहाँ अपने इत्तिहाद का मुजाहिरा करेंगे और यहाँ एक साथ जमा होके उस फलसफे पे अमल करके दिखाएंगे जो ये कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जिस दिन ये अमल कर लोगे, ये शिराजा, ये जाबिर हुकूमतें दुनिया के किसी खित्ते में किसी शक्ल में हो, जिस दिन ये इत्तिहाद तुम पे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक तुम बिना मकसद के लिए इकट्ठा होते हो तो डर जाएंगे, और जब इश्क मोहम्मदी में सरशार हो गए, उसके इश्क में कहीं भी जमा हो गए, तो यकीन मानो तारीख कहती है कि जहां भी इकट्ठा हो गए, जैसे भी बातिन ताकतें थी, कोई उनके सामने टिक ना सका। मेरे दोस्तों, आज इस मुकद्दस महीने में, शाबान के महीने में, आखिरी हिदायत ये है, औरतों से अपने शौहर की इज्जत कीजिए। शौहर से इल्तिजा है कि अपनी बीवी को अपने घर की रानी समझिए, उसके साथ बदकलामी ना कीजिए। घर में आने के बाद अपने बच्चों के साथ बदकलामी से और अबे तबे से बात मत कीजिए। घर के माशरे को अच्छा कीजिए। आपकी ज़बान का असर आपके घर पे पड़ता है, उससे रेडिएशन बदलता है, यही तय करती है कि घर में रहमत की बारिश होगी कि जहमत होगी। औरतों को चाहिए जब किचन में जाती हैं तो बिस्मिल्लाह करके दाहिने हाथ से अपने खाने को पकाना शुरू करें, दुरूद के कलमात पढ़ती रहें। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये फ़कीर अशरफी वादा करता है कि अगर आपने ये अमल अपनी जिंदगी में दोहराया और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो दाने, वो लुक़मे जब घर के लोगों में या जो लोग आएंगे उनके जिगर से, उनके हलक से उतरेगा और उनकी शिकम में जाएगा। यकीन मानिए उसकी बरकत, उसकी तासीर ये होगी कि उसकी बुराइयों को ख़त्म कर देगा। आपकी ज़बान पे असर होने लगेगा, आपके घर का रंग बदलने लगेगा। जिस रहमत की तलाश और जिस बरकत की तलाश में आप इधर उधर जाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो आपके घर में ऑटोमेटिक आएगी। ये आपके इख्तियार में है, आपकी उस करछुल में है, उस हांडी में है, उसमें वो कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। जरूरत ये है कि सर पे दुपट्टा डाल के आप उस करछुल को उठा के तो देखिए, अल्लाह के नाम से शुरू तो कीजिए, उस पर दुरूद पढ़ के उस खाने को पकाइए, तो उसके बाद उसको सर्व कीजिए। देखिए कैसे हालात बदलते हैं। हालात बदलने का नुस्खा, फार्मूला आपके पास है, तय आपको करना है कि आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सारी तरक्की का फार्मूला आपके पास है, तय आपको करना है कि हमें किस राह पे चलना है। मैं इस शेर के साथ आपसे रुखसत होता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।